Morning students, I hope you are fine at home and watching videos daily. In this video we are going to start session 8 Internet Security. It is a very important topic of this chapter. इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर और स्मार्टफोन की। आज ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना हमारा पूरा दिन ही नहीं गुजरता है। यानी इन कंप्यूटर और स्मार्टफोन के अंदर हमारा ढेर सारा डेटा होता है। जब इनका हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारी ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमारे बिजनेस का डेटा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, या फिर बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। वहीं हमारे सोशल अकाउंट्स भी यहाँ पे लिंक होते हैं, स्टोर्ड होते हैं इनके पासवर्ड्स। हम रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। तो इस तरह से बहुत सारा डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर्ड होता है। अब यहाँ पे खतरा क्या होता है, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है थ्रेट। देखिए, थ्रेट इम्पैक्ट द नेटवर्क, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स। जब भी हमारा सिस्टम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे चोरी होने का खतरा होता है। जो भी हमने जैसे अभी बात की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, वो हमारी चोरी हो सकती है। कैसे होती है, तो जब आप किसी नेटवर्क पे होते हैं, प्रॉपरली अगर इंटरनेट पे होते हैं, तो वहाँ से आपको मैलिशियस प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। जैसे हैकिंग हो सकती है, रैंसमवेयर से आपका सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, फिशिंग और स्पैम जैसे जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे भी आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इस रिस्क को कम करने का क्या तरीका है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस रिस्क को कम करने का? द बेस्ट वे इज़ दैट यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करें, फायरवॉल का यूज़ करें, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, और जो इनकी जो स्प्रेडिंग जो इनकी जो फैलने की क्षमता है उससे हम अवेयर हैं कि कैसे ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, कैसे स्पाईवेयर इफेक्ट होता है। अब इन टॉपिक्स के बारे में आप नहीं जानते तो सबसे पहले तो वायरस हम सभी को पता है। वायरस इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म। जैसे आप बॉडी में एक दूसरे को छूने से वायरस फैलता है, जैसे हम कोविड के बारे में भी फ़िलहाल जान रहे हैं कि कोविड जो है एक दूसरे के टच करने से क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो वैसे ही ये वायरस वर्ड बायोलॉजी से लिया गया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर कोई एक सिस्टम वायरस इफेक्ट हो जाता है, उसके अंदर कोई मैलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल हो सकता है, तो वो अपने नेटवर्क में अटैच बाकी सिस्टम्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे एंटी स्पाईवेयर। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि किसी हम अनट्रस्टेड वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है हमारी बिना परमिशन के या फिर विदाउट परमिशन, हमारी बिना नॉलेज के वो इंस्टॉल हो जाता है। अब इसके बाद करता क्या है, ये हमारे डेटाबेस में से, यानी जितना भी डेटा स्टोर है हमारे सिस्टम या मोबाइल के अंदर, उसमें से ये फ़िल्टर करता है, और जब भी ये दोबारा नेटवर्क पे कनेक्ट होता है तो ये सारा डेटा जो है, सेंसिटिव डेटा जो है, अपलोड कर देता है अपने सर्वर के पास। जनरली इस तरह की वेबसाइट जो है हैकर्स ऑपरेट करते हैं और वो फिशिंग करते हैं हमारे लिए। कुछ जैसे हम क्या करते हैं, जनरली हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि फ्री कैसे मिले। अब हमें पता है कि ये सॉफ्टवेयर पेड है, तो ये फ्री में कैसे मिलेगा? अच्छा, अगर फ्री में मिलता है तो आपको पता है कि फ्री में मिलने वाली हर चीज़ मुफ्त में नहीं होती, उसके पीछे खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप फ्री सर्च ना करें, मोस्टली जो है आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे जाके करें। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें प्रैक्टिसेस करनी है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि हमें एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करना है, एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, और अपने सिस्टम का जो फायरवॉल है, फायरवॉल ऐसे काम करता है जैसे हमारे घर में चारों तरफ दीवारें होती हैं, तो ये क्या काम करती हैं, हमारे घर के सामान और लोगों की सेफ्टी करती हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फायरवॉल क्या करता है, हमारे सिस्टम को रिमोट लॉगिन से, यानी कि बाहरी लोगों को से बचाता है। रिमोट लॉगिन या एक्सेस हम समझते हैं, क्लाइंट समझते हैं, ये कैसे होता है कि आप रिमोटली किसी सिस्टम को किसी दूसरी जगह पे बैठे हुए ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस से अपने घर के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे टेलनेट करना पड़ेगा सिर्फ। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, तो ये हमें ज़रूर प्रैक्टिस में रखना है कि हमें एक अच्छा पासवर्ड बनाना है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कैसे आप एक अच्छा पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं। अगर इन मेथड्स को हम रेगुलर फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम बाकी जो प्रॉब्लम्स हम बात कर रहे हैं, थ्रेड्स की या वॉर्म्स की या रैंसमवेयर की, हैकिंग, फिशिंग और स्पैमिंग से बच सकते हैं। क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं,
चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट हो, पेटीएम वॉलेट का हो, या फिर गूगल पे का पासवर्ड हो, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड हो। तो जहाँ पे भी हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हो वो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट कीप इन योर वॉलेट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3 ATM रखते हैं अपने पर्स के अंदर, उसका पासवर्ड उसी में लिख के रखते हैं कागज़ में। अगर आपका वॉलेट चोरी होता है तो जो चोर है उसको आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो तो मिलता ही है, साथ में उसका पासवर्ड भी फ्री में मिलता है। तो उसको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आसानी से जैसे आप पैसे निकालते हैं वैसे वो भी निकाल सकता है। तो ये हमें करना है कि नहीं रखना है। कंप्यूटर और मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे सेव नहीं करना है आपको। जनरली लोग सेव कर लेते हैं, ATM कार्ड की फ़ोटो खींच के रख लेते हैं और उसका पासवर्ड वहीं सेव कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है आपको। देखिए, ऑटोमेटिक लॉगिन वाला जो फीचर है ये हम जनरली ऑन कर लेते हैं। जब भी हम ब्राउज़र में कोई नया अकाउंट ऐड करते हैं तो हमारा ब्राउज़र हमसे पूछता है, गूगल क्रोम की बात करूँ या सभी ब्राउज़र्स में ऐसा होता है। तो जब भी आप पहली बार लॉगिन करेंगे, योर कंप्यूटर या योर स्मार्टफोन ब्राउज़र आस्क टू सेव द पासवर्ड फॉर फास्ट लॉगिन। हाँ, हम सेव कर लेते हैं क्योंकि अगली बार हमसे वो यूज़र नेम पासवर्ड हमसे पूछेगा नहीं और सीधे सीधे हमें वेबसाइट ओपन करके दे देगा। तो ये काम तो आसान करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राउज़र्स हैक होते हैं और सबसे पहले हैक होते हैं, क्योंकि यही गेटवे है ब्राउज़र और इंटरनेट के बीच में, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में ब्राउज़र ही हमारा गेटवे है, एंट्री पॉइंट है। तो सबसे पहले तो यही हैक होता है। तो अगर आपका ब्राउज़र हैक होता है तो आपके जितने पासवर्ड्स अकाउंट के सेव कर रखे हैं बड़ी आसानी से उसको एक प्लेट में रखी हुई मिल जाती हैं हैकर्स को। चलिए, अब हम बात करें यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड या इसकी शॉपिंग करते हैं आप ऑनलाइन, तो हमेशा सिक्योर वेबसाइट पे यूज़ करिए। अब ये कैसे पहचानेंगे अब ये सिक्योर वेबसाइट है या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एड्रेस बार हमेशा चेक करना है। जो एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप URL टाइप करते हैं, वहाँ पे आपको देखना है HTTP के साथ S लगा हुआ जरूर दिखना चाहिए आपको, और एक लॉक का आइकन दिखता है जो ग्रीन होना चाहिए। अगर वो लॉक क्रॉस दिखाई देता है, इसका मतलब कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, सिक्योर वेबसाइट नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग ना करें, और अगर ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। चलिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आजकल ये सिक्योरिटी का बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ करें, जैसे मैं यूज़ करता हूँ। जनरली क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हैं, ये 1 स्टेप सिक्योरिटी है। 2 स्टेप सिक्योरिटी का मतलब है कि जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ भी लॉगिन की कोशिश करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। अगर आप ये OTP यूज़ नहीं करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये उस केस में होता है जब आप किसी नई डिवाइस के साथ अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो डिवाइस है वो आपकी GPS लोकेशन को एक्सेस कर लेता है, यानी पता कर लेता है कि आप इसी लोकेशन से एक्सेस करते हैं बार बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने डिवाइस चेंज की, यानी कि किसी और कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश की, तो करंटली उस टाइम पे आपके पास ईमेल का एक्सेस होना चाहिए या फिर आपका स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है सिक्योरिटी के फेज से अगर हम देखें तो। नेवर ओपन एन अटैचमेंट फ्रॉम स्पैम और अननोन सेंडर। मेल तो हमें बहुत सारे लोग भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मैं नहीं जानते या हम उन्हें नहीं जानते और वो भी हमें ईमेल भेजते हैं। दिस काइंड ऑफ मेल इज़ कॉल्ड स्पैम, और बहुत बार इसमें अटैचमेंट्स भी होती हैं। इन अटैचमेंट्स को कभी भी ओपन ना करें, सीधे सीधे डिलीट कर दें। अब डिलीट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने इसके ओपन कर दिया तो क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, कोई मैलिशियस प्रोग्राम हो सकता है। तो ये आपको अवॉइड करना है, ओपन नहीं करना है, सीधे डिलीट कर देना है। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ अप टू डेट। देखिए, जब भी कोई आप एंटी वायरस यूज़ करिए, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। अगर ये अप टू डेट नहीं है, आपने इसको लास्ट 3 मंथ से अपडेट नहीं किया, तो जो लेटेस्ट वायरस हैं या लेटेस्ट जो स्पाईवेयर प्रोग्राम्स हैं उनको ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा या उनसे आपके सिस्टम को नहीं बचा पाएगा। नेवर लीव योर लैपटॉप इन द कार और एनीवेयर व्हेन इट कुड बी ईजिली बी स्टोलन। इसका मतलब कभी भी अपना लैपटॉप किसी ऐसी जगह पे ना छोड़ें, कभी कार में ना छोड़ें, ऐसी जगह पे ना छोड़ें जहाँ से इसको आसानी से चुराया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लैपटॉप के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपका हो सकता है। एक अच्छा फायरवॉल हमें यूज़ करना है। फायरवॉल हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर नेटवर्क में यूज़ करते हैं तो नेटवर्क का फायरवॉल यूज़ होना चाहिए, और सिस्टम में हमारे फायरवॉल हमेशा ऑन होना चाहिए। फायरवॉल को कभी ऑफ नहीं करना है आपको। डू नॉट यूज़ पब्लिक वाईफाई फॉर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, जब भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जाते हैं,
तो वहाँ पे हमें फ्री वाईफाई मिल जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाउनलोड करिए आप, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वहाँ पे यूज़ मत करिए उस वाईफाई की हेल्प से, या फिर अपने किसी बैंक अकाउंट डेटा यानी बैंक ट्रांजेक्शन्स उस वाईफाई के थ्रू मत करिए, क्योंकि बहुत जगह पे वाईफाई को हैकर्स ने हैक किया होता है और वहाँ पे वो फ़िल्टर कर लेते हैं आपके पासवर्ड्स को, आपके यूज़र डिटेल्स को, तो वहाँ से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमने देखा हुआ है जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कैंपेन चलते रहते हैं, या फिर कई बार हमें एक लिंक भेजा जाता है कि आपको ये टी शर्ट मिलेगी, आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा फ्री में, और वहाँ से हमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें पूरी डिटेल मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दें। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये फेक हो सकता है या फिर ट्रस्टेड नहीं है, तो आप उस लिंक पे ना जाएं और वहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन फिल ना करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन देके आप अपने लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूरी जानकारी देने से बचिए। जो प्रोफाइल में आप डिटेल लिखते हैं वो एक्यूरेट लिखने से बचिए। वो ज़रूरी नहीं है आपसे कोई डिटेल नहीं मांगे जा रहा, आपसे आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा, आपसे डेट ऑफ बर्थ का, तो आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके रखिए, अपना नेम चेंज कर सकते हैं उसको। तो यानी बहुत भी जो चीज़ें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आप वहाँ देने से बचिए, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखिए, प्रोफाइल को लॉक करके रखिए, अपने फ्रेंड के साथ सिर्फ शेयर करिए। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं आपको करते रहना है। जब भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी मांगे आपसे, तो एक बार सोचिए कि क्या ये ज़रूरी है, फिर सोचिए क्या ये इतना ज़रूरी है कि आपको देना है, उसके बाद ही आप इन्फॉर्मेशन सेंड करिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम यूज़ करते, अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम आपको यूज़ नहीं करना है वाईफाई के पासवर्ड्स में। लोग जनरली क्या करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1 to 8 तक, ये बहुत ही वीक पासवर्ड है, कोई भी गेस कर सकता है। हमारे वाईफाई का पासवर्ड मेरा घर का नाम, तो ऐसा चीज़ें नहीं करनी, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और इसको शेयर नहीं करना है। ये आपका प्राइवेट वाईफाई है, पब्लिक मत बनाइए इसको, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सिस्टम या नेटवर्क को खतरा बढ़ता है। कंप्लीटली इरेज द कंटेंट इन द हार्ड ड्राइव मेमोरी। देखिए, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डेटा आप किसी को, जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क हमारी पुरानी होगी, हम किसी को सेल कर रहे हैं, किसी को पेन ड्राइव दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हम श्योर कर लें कि हमने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव कर दी है, डिलीट कर दी है। आजकल क्या होता है कि बहुत तेज़ी से लोग फ़ोन चेंज करते हैं, 6 महीने 1 साल में फ़ोन बदल देते हैं, पुराना फ़ोन जो है OLX या कहीं भेज देते हैं, क्विकर वगैरह पे, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे ही भेज देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये हमें श्योर करना है सबसे पहले, सेल करने से पहले, कि हमने सारा डेटा इरेज कर दिया है या नहीं कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर हैं, एक बार कोई ज़रूरत होती है और हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने स्मार्टफोन के अंदर, और फिर हमें दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसको अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। तो ये हमें करना है, इससे हमारे सिस्टम की मेमोरी फ्री होगी, और साथ ही साथ जो है जो हमारी कई बार एप्लीकेशन क्या तो वन टाइम तो यूज़ आते हैं, लेकिन बाद में हम यूज़ नहीं करते। तो आप हमेशा हिस्ट्री चेक करिए कि आपने किसी एप्लीकेशन को कितने टाइम बिफोर यूज़ किया है, कितने टाइम से नहीं यूज़ करा। अगर वो यूज़ में नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए उस प्रोग्राम को, और उस प्रोग्राम से अपना पर्सनल डेटा रिमूव करना ज़रूरी है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, अगर लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से अपना अकाउंट डिलीट कर दें, क्योंकि जब भी आप एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँच जाती है, आपका अकाउंट वहाँ पर लिंक्ड होता है। आप अपने स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप से इस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर भी देते हैं, तब भी आपका एक अकाउंट उसके सर्वर पे बना हुआ होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सर्च करते समय हमेशा प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का यूज़ करें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आप रेगुलर ब्राउजिंग यानी सीधे सर्च बार्स में कुछ लिखने की बजाय आप अपने ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड यानी प्राइवेट ब्राउजिंग मोड को ऑन करके वहाँ पे सर्च करें, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, कुछ ओपन करते हैं, तो ये हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करता है। तो बेस्ट वे कि कैशे और कुकीज़ से आपका जो सिस्टम है वो फुल नहीं होता है, आपका ब्राउज़र फास्ट वर्किंग करता है, और साथ ही यहाँ से जो आपका इन्फॉर्मेशन है या डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो हैकर्स को नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।